हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। यह एग्ज़ाम 1 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था 4 शिफ्टों में। उसके बाद 7 जनवरी को भी 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। हर एक शिफ्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप लोगों को एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सारे के सारे कवर कर लेंगे। मैक्सिमम 15 मिनट में यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए फिनिश कर दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों का गलत नहीं होगा। और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी वीडियो से आप लोगों का वो क्वेश्चन फंसने वाला है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक एक फैक्ट। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना होगा, कोई एक्ट आया होगा उससे पहले। जो आरबीआई ने एक एक्ट आया था उस एक्ट वो एक्ट पूछा है कि किस ईयर में आया था, तो आप लोगों को ईयर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश। उस एक्ट में जो लिखी होगी कि रिजर्व बैंक बनाया जाएगा, तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना होगा। तो कब बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। तो आप लोग भी याद रख लेना। उसके बाद यहीं से आप लोग एक कमेंट करके बताओगे कि आरबीआई अपना फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक मनाता है, कब से कब तक मनाता है, अप्रैल से मनाता है कि जुलाई से या जून से, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं पिन करके आप लोगों को बता दूंगा कि वो आंसर करेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड। जब आप लोगों का आरबीआई बना था उस समय जो इसका हेड क्वार्टर था वो कहाँ पर था? तो इसका जो इनिशियली हेड क्वार्टर था वो आप लोगों का कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में इसका इनिशियली हेड क्वार्टर था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई वाज परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई। उसका हेड क्वार्टर मुंबई को कब शिफ्ट किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना किस ईयर में? 1937 में आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है कोलकाता से कहाँ कर मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, आरबीआई वाज सेटअप द रिकमेंडेशन ऑफ। आरबीआई जो बनाया गया था तो उसका जो रिकमेंडेशन है किस कमीशन ने दिया था? इसका रिकमेंडेशन दिया था आप लोगों का हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हिल्टन यंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके रिकमेंडेशन पे फिर आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो ये जो हिल्टन यंग कमीशन था इसका दूसरा नाम क्या था? ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम था रॉयल कमीशन। क्या नाम था? रॉयल कमीशन भी इसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द बैंक नोन एज द बैंकर्स ऑफ बैंक, यानी बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द अपेक्स बॉडी बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो बॉडी है, अपेक्स बॉडी है बैंक की इंडिया में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या किसको बोलते हैं? तो आरबीआई को बोलते हैं, सभी पता है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द रेगुलेटर ऑफ लोन्स। जो इंडिया में कितने भी लोन्स वगैरह दिए जाते हैं उनको कौन रेगुलेट करने का काम करता है? तो आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द बैंक विच इज ऑफन रेफर्ड एज द मिंट स्टेट। किसको मिंट स्टेट बोला जाता है? ये बोला जाता है आप लोगों का आरबीआई को। तो आरबीआई को क्या बोला जाता है? मिंट स्टेट भी बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ फॉर्मुलेटेड बाय। जो बैंकिंग की ओम्बड्समैन स्कीम है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड की जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद याद रखना, द क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वही बोला जाएगा किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का, द बैंक विच रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द आईएमएफ। आईएमएफ में, आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो इसमें कौन सा बैंक भारत को रिप्रेजेंट करता है? तो ये बैंक होता है, जो जो भी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का, आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया था? तो इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में किया गया था। कैसे इसकी ट्रिक है? तो ऊंचा बैंक है आपका, ऊंचा सबसे ऊंचा बैंक है भारत का, तो ऊंचा से 49 में इसको क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हेड क्वार्टर ऑफ द आरबीआई इन केरला। तो केरला में आरबीआई के ऑफिस होंगे, तो उनमें से जो मेन ऑफिस है केरला में उसका हेड क्वार्टर कहाँ से है? वो है तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का,
द एनिमल इम्बोस ऑन द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एम्बलम है उस पर कौन सा एनिमल छपा हुआ है, तो कौन सा प्रिंटेड है, तो उस पर टाइगर प्रिंटेड है, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो इनका जो नेशनल आरबीआई का जो एम्बलम है उस पर यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्री है, तो ट्री का नाम भी आप लोग याद रखना, पाम ट्री है। कौन सा ट्री, पाम ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। जो आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था 1935 में, उस समय उसके पहले गवर्नर कौन थे, तो जो उस समय बना था तो उसके पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर थे। उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, फर्स्ट इंडियन, पहली बार जब ये बना था तो इंडियन कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन इसके कौन थे, कोई देसी होंगे, तो सीडी देशमुख इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, ये भी आप लोग याद रखना। विच एक्ट रेगुलेट्स बैंक इन इंडिया। भारत में जितने भी बैंक हैं इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, तो उस एक्ट के बारे में पूछा कि वो एक्ट कब आया था, तो वो एक्ट आया था आप लोग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में ये आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के सबसे लंबे टाइम तक एज ए गवर्नर सर्व करने वाले कौन गवर्नर थे, तो ये थे आप लोगों के बेनेगल रामा राव। कौन थे, बेनेगल रामा राव आरबीआई के ऐसे गवर्नर हैं जो सबसे लंबे टाइम तक गवर्नर बनकर रहे हैं, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मनमोहन सिंह, इसके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये कब से कब तक रह चुके हैं, इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखना। तो 1982 से लेकर के 1985 के बीच मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नर एट द टाइम ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। जब आप लोगों के एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया था, किसी के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। किस ईयर में आए थे, आप लोगों से ईयर पूछ सकता है, तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। तो उस समय आप लोगों के आरबीआई के जो गवर्नर थे वेंकटी रमणी, तो वेंकटी रमणी यहाँ के रमन, वेंकटी रमनन यहाँ के कौन थे, आरबीआई के गवर्नर थे, आप लोग याद रख लेना, वेंकटी रमणन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का गवर्नर ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन। जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन किया गया था 2016 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना कि उर्जित पटेल। क्या, उर्जित पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो कौन से नंबर के गवर्नर है। आप लोगों से ये तो सबको पता है कि शक्तिकांत दास है, लेकिन आप लोगों को उनका नंबर भी याद रखना कि वो 25 नंबर के गवर्नर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गवर्नर ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया। जब भारत में जो बैंक थे उनका नेशनलाइज किया गया था 1969 में किया गया था 14 बैंकों का, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो एस के झा थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है कि एस के झा के टाइम पर ही इंडिया में बैंकों का नेशनलाइज किया गया था। कितनी बार नेशनलाइजेशन हुआ है, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ। फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था, और जो बैंक थे 14 बैंक, आप लोगों को बैंक भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। वो सेकंड टाइम कब हुआ था, 1980 में हुआ था, और कितने बैंक थे उस समय, 6 बैंकों का, टोटल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन उस टाइम किया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये फैक्ट याद हो गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं गवर्नर एट द टाइम ऑफ द एसबीआई। जब आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था उस समय गवर्नर कौन थे, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो सर बेनेगल रामा राव उस समय गवर्नर थे। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले नाम से जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पहले नाम हुआ करता था इसका। फिर 1955 में इसका नाम चेंज कर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो वही क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना था, तो उस समय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो सर बेनेगल रामाराव उस समय गवर्नर थे। एसबीआई का ओल्ड नेम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमेशा जो भी गवर्नर होगा तो वही इसका चेयरपर्सन होगा। आप लोगों को ये भी याद रखना है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसकी हर एक 3 महीने में मीटिंग होती है, साल में टोटल 4 मीटिंग होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की टोटल कितनी मीटिंग होती है, तो हर एक साल में 4 मीटिंग होती है, हर 3 महीने पर एक एक मीटिंग होती रहती है, और ये रिव्यू करते रहते हैं कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो क्या चल रहा है, उसको कंट्रोल करने का कार्य एमपीसी करती है। उसके बाद देख लेते हैं द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। इसका पर्पज क्या है, जो प्राइस है ना, कोई प्राइस हाइक हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो प्राइस को स्टेबिलिटी करने का जो काम है वो किसका है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। बात कर लेते हैं ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई थी, तो ये आप लोगों की 2016 में बनाई गई थी। और इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है इंडिया में जो इन्फ्लेशन है
वो आप लोगों का 4 ± 2 रहना चाहिए। मीन्स मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6 रहना चाहिए और मिनिमम इन्फ्लेशन 2 रहना चाहिए। तो 2 से 6 के बीच या रेंज कर रखी इन्होंने डिसाइड कि इन्फ्लेशन इंडिया में इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर ये अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके टूल्स हैं उसको क्वांटिटेटिव वगैरह आते हैं, रेपो रेट वगैरह, उसको चेंज करके कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट में मनी की सप्लाई को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी मेंबर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर किसके होते हैं, आरबीआई से आते हैं, और 3 मेंबर किससे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। टोटल आप लोग याद रखना 6 मेंबर 2016 में बनी थी। आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं। साल में 4 मीटिंग होती है। ये 4-5 फैक्ट आप लोग इतने याद रख लेना, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ मैनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टेब्लिश इन इंडिया। ये आप लोगों का करंट का क्वेश्चन है। 2022 में अनाउंस किया गया था बजट में कि कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डेवलप की जाएगी, तो ये 75 यूनिट्स डेवलप की जाएंगी टू कमेमोरेट द इंडियन इंडिपेंडेंस। हम 75 साल मना रहे हैं आज़ादी के, तो उसी को कमेमोरेट याद करने के लिए टोटल 75 यूनिट्स एस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ आरबीआई। ऐसी कितनी प्रिंटिंग प्रेस है जो आरबीआई ओन करता है, जिनका जो ओनर होगा वो आरबीआई। तो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस 2 है। कौन कौन सी, एक तो मैसूर है। मैसूर कहाँ पड़ता है आप लोगों का, ये आप लोगों का कर्नाटक साउथ में पड़ता है। आप लोग बता देना कि किस स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सालबोनी पड़ता है आप लोगों का ईस्ट इंडिया में। तो ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है, इनका जो ओनर है वो कौन रहेगा, आरबीआई रहेगा। वो टोटल कितनी प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, तो 4 हो जाएगी। आरबीआई ओन कितनी है, तो 2 हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कितनी है, तो 2 हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कितनी प्रिंटिंग प्रेस है, वो 2 है। कौन कौन सी है, एक तो नासिक महाराष्ट्र वाली है और एक देवास वाली है। तो दोनों याद रखना ना, नासिक एंड देवास, इसको ऐसे याद रख लेना। जो डीएन है देवास एंड नासिक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उसके बाद जो बाकी की जो 2 बची आप लोगों की, मैसूर एंड सालबोनी एमएस, ये आप लोगों की कौन सी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो दोनों याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी मिंट्स ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो मिंट, जो सिक्के छपाई का काम एकमात्र किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसके लिए इन्होंने मिंट बना रखी है। तो इंडिया में टोटल कितनी मिंट है, 4 मिंट है। कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा में है। तो आप लोग ऐसे याद रख लेना, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। आप MN हैदराबाद और लास्ट आप लोगों की आ जाएगी कैलकाटा, MNH से याद रख सकते हो। तो टोटल कितनी है, 4 है। इनका ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है। आई होप अगर आप लोगों को ऑप्शन में आए कि आरबीआई गवर्नर करता है मिंट को, तो नहीं, आरबीआई के अंडर में मिंट नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आरबीआई की एक होली सब्सिडरी भी है जो आरबीआई की कंप्लीटली है। तो इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड। इसका आप लोग याद रख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ये कंप्लीटली ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वेयर इज़ द सिक्योरिटी पेपर मिल्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक सिक्योरिटी मिल है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, जिसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम भी कर दिया गया है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और सिक्योरिटी मिल कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1968 में की गई थी। और इसमें क्या क्या बनता है, तो आप लोग देख सकते हैं, प्रोड्यूस द बैंक नोट्स, जितने भी नोट्स बनते हैं आप लोग के, उनका जो पेपर है बैंक नोट्स का पेपर, वो यहीं पर बनता है। उसके बाद नॉन जुडिशियल स्टाम्प वगैरह, जो आप लोगों के कोर्ट वगैरह में स्टाम्प वगैरह यूज़ होते हैं, उसका जो पेपर है वो भी कहाँ बनता है, होशंगाबाद में ही बनता है। तो ये इतने जो पेपर वगैरह है कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्वेश्चन है, जितने भी थे मैंने आप लोगों के साथ सारे डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों को 2 कमेंट करके बताने कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना फाइनेंशियल जो ईयर है वो कब से कब तक मनाता है, ये आप लोगों को बताना, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक मनाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट ये करना है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था तो वो कितनी मनी थी उस टाइम, कितनी करोड़ पूंजी थी जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आप लोगों को रिवर पर प्रोवाइड करवा दी जाए, वहाँ से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।